नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज के हमारी वो जो क्लास है वो हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन लिए हमने। 30 प्लस क्वेश्चन है, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। साथ ही क्लास के लास्ट में PDF के द्वारा भी आपको आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, लेकिन अभी आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है बी, लॉर्ड रिपन। साथ के साथ आंसर लिखते जाइए आप। हमारा अगला सवाल है, भारत में मुसलमानों के द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? आपको बताना है कि भारत में मुसलमानों के द्वारा जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था वो कौन से वर्ष शुरू हुआ था? आंसर दीजिए जल्दी से। इसका आंसर है ए, 1919 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दासता को समाप्त कर दिया गया था? निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दासता को समाप्त कर दिया गया था? जो भी बच्चे क्लास में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। आंसर है बी, 1833 अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष की गई थी? आपको बताना है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी? जल्दी बताइए आप कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी? आंसर होगा सी, 1936 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने किया था? आपको बताना है कि एलोरा में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है कि वह शासक कौन सा था जिसने एलोरा में प्रसिद्ध जो शिव मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। इसका आंसर होगा डी, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस काल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी? आपको बताना है कि वह कौन सा काल था जिसमें कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि वह कौन सा समुदाय था, कृषि समुदाय, जिसकी उत्पत्ति कौन से काल में हुई थी। आपको बताना है कि कृषि समुदाय की उत्पत्ति कौन से काल में हुई थी। आंसर होगा ए, नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में डायरकी को किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? भारत में डायरकी को किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर पढ़ें और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी देख सकें।
आंसर होगा डी, 1919 अधिनियम के तहत। 1919 अधिनियम। अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए जनपद में से कौन सा जनपद 16 महाजनपद में शामिल नहीं था। आपको बताना है कि ये जो नीचे दिए गए जनपद है उनमें से कौन सा 16 महाजनपद में शामिल नहीं था। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा बी, कलिंग। आंसर है कलिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके दरबार में सदस्य थे। आपको बताना है कि प्रसिद्ध फारसी कवि थे अमीर खुसरो, वो निम्न में से किस दरबार में सदस्य थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप आंसर। आंसर होगा इसका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश कालीन भारत में किस शिक्षा शास्त्री ने ब्रिटेन भारत को सूखा रहा था और खून बह रहा था विचार सामने रखा था। क्वेश्चन एक बार वापस से दोहरा रहा हूं, ब्रिटिश कालीन भारत में भारत के किस शिक्षा शास्त्री ने ब्रिटेन भारत को सूखा रहा था और खून बहा रहा था विचार सामने रखा था। आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं क्वेश्चन को वापस समझाना चाहूँगा कि ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने अपने विचार सामने रखे और उन्होंने कहा कि ब्रिटेन भारत को सुखा रहा था और खून बहा रहा था। तो ये किस शिक्षा शास्त्री ने कहा था, भारत के किस शिक्षा शास्त्री ने ये विचार सामने रखे थे अपने। तो क्वेश्चन 10 का है सी, दादाभाई नारोजी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्हण द्वारा लिखित एवं संस्कृत ग्रंथ राजतरंगिणी निम्न में से किसका इतिहास है। आपको बताना है कि कल्हण द्वारा लिखित एवं संस्कृत ग्रंथ राजतरंगिणी निम्न में से किसका इतिहास है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि राजतरंगिणी निम्न में से किसका इतिहास है। आंसर होगा बी, कश्मीर का इतिहास। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने। कमेंट में आप आंसर कीजिए इसका आंसर होगा गुलजारीलाल नंदा। आंसर सी, गुलजारीलाल नंदा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण को क्या कोड दिया गया था। आपको बताना है कि 1974 में जो पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, उस परीक्षण को क्या कोड दिया गया था, मतलब किस नाम से उसको बुलाया गया था। कमेंट में आप आंसर कीजिए। पोखरण जैसलमेर के पास है। आंसर होगा डी, स्माइलिंग बुद्धा। इसका आंसर है स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी।
1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? आंसर दीजिए। आंसर होगा बी, भारत। एशियाई खेलों की मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी। असहयोग आंदोलन निम्न में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? आपको बताना है असहयोग आंदोलन निम्न में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन निम्न में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? बताना है असहयोग आंदोलन निम्न में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन होगा ए, 1920 में। क्वेश्चन है शिकागो यूएसए में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षक के रूप में शामिल किया गया था? क्वेश्चन है शिकागो में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद जी की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षक के रूप में शामिल किया गया था? कमेंट में आंसर दीजिए आप। आंसर होगा सी, 1893 में। 1893 में। अगला क्वेश्चन हमारा वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में किस में की गई थी? वर्ष 1954 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में किसमें की गई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आंसर है सी, मुंबई। आंसर सी, मुंबई। अगला क्वेश्चन हमारा किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? आपको बताना है किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? वह कौन सा वर्ष था? आपको बताना है। आंसर होगा सी, 1858 में। वर्ष 1858 में। अगला क्वेश्चन है हमारा 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात में खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? आंसर होगा ए, उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। आंसर होगा ए, उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? आपको बताना है 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? आपको उस महिला का नाम बताना है जिसने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था, पहला नोबेल पुरस्कार। आंसर होगा इसका बी, मेरी क्यूरी। आंसर बी, मेरी क्यूरी। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ष 1915 में पेन्सहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किसको दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान के लिए केसर-ए-हिंद से सम्मानित किया गया था?
क्वेश्चन वापस बोलाऊंगा, क्वेश्चन वापस दोहराऊंगा। वर्ष 1915 में पेनशर्ट्स के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किसको दक्षिणी अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर-ए-हिंद से सम्मानित किया गया था? आपको उसका नाम बताना है जिसे केसर-ए-हिंद के नाम से सम्मानित किया गया था एम्बुलेंस सेवाओं के योगदान के लिए। आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शहर में पहले बौद्ध परिषद में आयोजित किया गया था? निम्न में से किस शहर में पहले बौद्ध परिषद आयोजित किया गया था? बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? आपको इसका आंसर देना है। आंसर होगा बी, जैसलमेर। अगला हमारा, निम्न में से किस ब्रिटिश गवर्नर ने सब्सिडियरी एयरलाइन सिस्टम तैयार किया था? किस ब्रिटिश गवर्नर ने सब्सिडियरी एयरलाइन सिस्टम तैयार किया था? आंसर है ए, लॉर्ड वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेकाले समिति का गठन किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा की भर्ती में सुधार के लिए किया गया था? आपको बताना है कि मेकाले समिति का गठन किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा की भर्ती में सुधार के लिए किया गया था? आंसर होगा क, 1854 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस हड़प्पा स्थल से एक फारस की खाड़ी सील का पता लगाया गया था? आपको बताना है कि किस हड़प्पा स्थल से एक फारस की खाड़ी सील का पता लगाया गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो अभी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली नई जितनी भी वीडियो है उनका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आंसर होगा ए, लोथल हड़प्पा स्थल से। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद किस पार्टी का गठन किया था? आपको बताना है, सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद किस पार्टी का गठन किया था? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आंसर होगा इसका ए, स्वराज पार्टी का गठन उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? आपको बताना है कि किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। कमेंट में आप आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा 1915, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से मराठा साम्राज्य का शासक ने तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था? आपको बताना है कि कौन से मराठा साम्राज्य के शासक
थे जिन्होंने तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था? आंसर है ए, महादजी सिंधिया ने। महादजी सिंधिया ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को पहली बार किस वर्ष में खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता को पहली बार किस वर्ष में खोजा गया था? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए आप। सिंधु घाटी सभ्यता को पहली बार किस वर्ष में खोजा गया था? आंसर होगा ए, 1910 में। अगला है हमारा, निम्न में से क्या सत्यमेव जयते वाक्यांश का स्रोत है? आपको बताना है कि सत्यमेव जयते वाक्यांश का स्रोत क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप। डेली आपको नए नए टॉपिक पे क्लास टेस्ट के रूप में वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। निम्न में से सत्यमेव जयते वाक्यांश का स्रोत है। आंसर होगा सी, मुंडकोपनिषद। आंसर होगा मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला पुर्तगालिन गवर्नर इनमें से कौन था? आपको बताना है कि पहला पुर्तगालिन गवर्नर भारत में कौन था? आंसर होगा सी, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुगल शासक 2 बार सिंहासन पर नियुक्त किया गया था? आपको बताना है कि वह कौन सा मुगल शासक था जो 2 बार सिंहासन पर नियुक्त किया गया था। आंसर होगा डी, जहांगीर। इसका आंसर होगा जहांगीर। क्लास हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। आगे इस क्लास के लास्ट में मैंने इसके आंसर की दे रखी है, जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ये पीडीएफ आपको चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ये ऐसी कैसी पूरी पीडीएफ आपको तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।